हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रजनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइम मोटिवेशन टेक, पार्ट ऑफ प्राइम मोटिवेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास एक अच्छा अकाउंटेंट हो, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि हमारे पास एक अच्छा अकाउंटेंट हो जो कि हमारा पूरा अकाउंट मैनेज करे। तो आज हम जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, टैली सॉफ्टवेयर की, तो आज से शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम, ये टैली सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आपको आप बताएंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप कि टैली क्या है और टैली सॉफ्टवेयर में हम किस तरीके से काम करेंगे। ओके, तो चूंकि आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा इसका टैली का हम बेसिक समझेंगे, इसके बाद फिर आगे चल के इसमें किस तरीके से हम काम करेंगे वो चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, टैली ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें केवल एक काम होता है अकाउंटिंग का। अगर आपसे कोई पूछता है कि टैली क्या है तो आप क्या बताएंगे? टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। यानी किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यक्ति के पास जो कि एक कंपनी मेंटेन कर रहा है, एक बिजनेस मेंटेन कर रहा है, एक व्यापार मेंटेन कर रहा है, तो उसके बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके रखने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? टैली सॉफ्टवेयर का। तो पहली चीज़ आपकी क्लियर हुई कि अगर आपसे कोई पूछता है कि टैली क्या है तो आप बता सकते हैं टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट से रिलेटेड पूरा काम जो होता है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें कि इस सॉफ्टवेयर में काम किस तरीके से करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप अकाउंट सब्जेक्ट से हैं, अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, आप कॉमर्स से स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए टैली सॉफ्टवेयर सीखना बेहद आसान है, बहुत आसान है। आप टैली में पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉमर्स से हटकर अदर किसी संकाय से, जैसे आपने बीए किया है या बीएससी वगैरह किया है, लेकिन फिर भी आपको अकाउंट का काम करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप टैली सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर दुनिया का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है कि आपको केवल इसमें 100 में से अगर हम बात करें काम की, तो 100% काम का केवल 10% ही आपको करना होता है, बाकी का 90% वर्क ये सॉफ्टवेयर खुद करता है। क्लियर हुआ? यानी आपको अगर हम बात करें 100% में, तो 100% में केवल आपको 10% काम ही करना होता है, बाकी का 90% वर्क कौन करता है? आपका सॉफ्टवेयर करता है। इसलिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, मान लीजिए आपका नहीं है कंप्लीट, आप 10th पास हैं, आगे आपने स्टडी छोड़ दिया है और आपको अकाउंट का काम चाहिए, आप अकाउंट का काम करना चाह रहे हैं, आप प्रोफेशनल वर्क करना चाह रहे हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। यानी अगर कोई ये बात करे कि टैली कौन सीख सकता है, तो इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कोई भी सीख सकता है। क्यों? क्योंकि काम कितना करना है? केवल 10%। तो हम बात करें अगर 90% सीखना होता तो अपन सोचते हैं कि भाई किस तरीके से काम करेंगे, हमें कितना काम करना है? केवल 10%। तो 10% काम कोई भी सीख सकता है। तो पहले तो आप ये डाउट निकाल दीजिए मन से कि आपके लिए टैली डिफिकल्ट पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, टैली एक सॉफ्टवेयर है और टैली सॉफ्टवेयर में काम करना आप सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें काम किस तरीके से करना है। तो पहली बात हम करेंगे दोस्तों, अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि जब हम टैली सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो सबसे पहले हमें टैली का बेसिक अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट वर्क क्या रहेगा? हमें क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग से मतलब ये होता है कि जो भी आपके लेन देन होते हैं, आपके कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, हमें उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। इसके लिए बेसिक अकाउंटिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, आज हमारे जो पहला लेसन है इसमें अपन केवल रूल्स की बात करेंगे, रूल्स समझेंगे कि आखिर बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल्स। अच्छा, रूल्स के पहले एक और सबसे बेसिक पॉइंट जो है उसको हम देखते हैं कि आखिर हमारे पास बात कर रहे हैं रूल्स कहाँ फॉलो करेंगे हम? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं? एक ट्रांजैक्शन की क्या कंडीशन हो सकती है? बिजनेस में जो भी हमारे लेन देन होते हैं उसमें क्या कंडीशन हो सकती है? पहली चीज अगर अपन देखें तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हम जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे बिजनेस में
किसी ना किसी चीज़ का आना प्लस जाना दोनों काम हो सकता है। कैसे? जैसे मानकर चलिए आपने अपने बिजनेस को मेंटेन करने के किसी भी चीज़ को आपने खरीदा, कोई भी चीज़ आपने खरीदा, तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपके पास उस चीज़ का आना होगा, यानी चीज़ आपके बिजनेस में आएगी और उसके बदले में आपके बिजनेस से कैश का जाना होगा। यानी एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप अपने बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो वो चीज़ आपके पास आएगी और उसके बदले में आपके पास से कैश जाएगा। यानी एक कंडीशन ये हो सकती है कि आना प्लस जाना दोनों काम होगा। सेकंड अगर कंडीशन की हम बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, आपके बिजनेस से हो सकता है कि केवल जाना हो, कुछ ना कोई चीज़ का अकेला जाना हो, आना कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज़ आएगी नहीं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। ठीक, थर्ड कंडीशन आपके लास्ट क्या हो सकती है कि हो सकता है आपके बिजनेस में केवल आना हो, जाना कुछ भी ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी लेन देन होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होंगे, उन ट्रांजेक्शन्स की ये तीन कंडीशन हो सकती है, या तो आना प्लस जाना दोनों काम होगा, कोई ना कोई चीज़ जाएगी भी और कोई ना कोई चीज़ जाएगी भी। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपके बिजनेस से केवल जाएगा, और एक चीज़ ये हो सकती है, कंडीशन हो सकती है कि आपके पास कोई ना कोई चीज़ का आना होगा। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे उसमें आपको ये पता लगाना होगा कि आपके बिजनेस में कौन सी चीज़ आ रही है, या फिर आपके बिजनेस से कौन सी चीज़ जा रही है, या फिर आना हो रहा है या फिर जाना हो रहा है। जब आप ये पहले पता लगा लेंगे तब आपको रूल्स को फॉलो करना है। अब रूल्स क्या कहता है दोस्तों, ये हम देखते हैं। ठीक है, अब रूल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जितने भी, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर में काम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अपने आप को आप एक अकाउंटेंट के रूप में देखना होगा। आपको अपने आप को ये बताना होगा कि हम एक अकाउंटेंट हैं, ऐसा आपको मानकर काम करना होगा, तब हम इस काम को कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम रूल्स की बात करें कि रूल्स क्या है अकाउंटिंग के, तो सबसे फर्स्ट में जैसा कि आपने देखा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो किस टाइप का ट्रांजेक्शन है। ये आपका पहला काम होगा। सेकेंड वर्क, हम रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स हमारा क्या कहता है, मैं यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन लिखूंगा, DR/Y नामे को, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। DR का मतलब होता है डेबिट। DR का मतलब क्या होता है, डेबिट। हम इस DR की जगह पे Y का यूज कर सकते हैं, अगर हिंदी में कर रहे हैं तो नामे लिख सकते हैं, बाकी जो को है आपके नाम के साथ चलेगा। ओके, सेकंड हमारी लाइन है CR/2/से। सेम कंडीशन, जिस तरीके से DR मतलब होता है डेबिट, उसी प्रकार से CR का मतलब होता है क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट हमें इतना ध्यान रखना है, या तो हम DR CR में मेंटेन करेंगे या तो Y और 2 में मेंटेन करेंगे। तो हम सीधी सी बात करेंगे रूल्स के। रूल हमारा क्या कहता है, नियम क्या कहता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, रूल्स ये है, पहला रूल आपका है कि बिजनेस में जो भी चीज़ आती है, आने वाली समस्त चीज़ें डेबिट होती हैं। व्यापार में जो भी चीज़ आती है, आपके बिजनेस से जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। मतलब इसका सीधा सा है कि जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में आएंगी उनको आपको कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा, आपके बिजनेस से जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है, व्यापार से जाने वाली समस्त चीज़ें क्रेडिट होती हैं। अर्थात जो चीज़ हमारे बिजनेस से जाएगी तो व्यापार से जाने वाली चीज़ को हमें कहाँ लिखना होगा, क्रेडिट में। यानी आने वाली चीज़ डेबिट में और जाने वाली चीज़ क्रेडिट में। ठीक, तो अगर आप इसको समझते हैं, अगर मान लीजिए हमारा कोई एक ट्रांजेक्शन है, जैसे हम देखते हैं कि 500 का मैंगो खरीदा, ये सपोज कीजिए कि आपका एक ट्रांजेक्शन है, 500 रुपीज़ का आपने क्या किया, मैंगो खरीदा। अब हमें इसको मेंटेन करना है, इसकी एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करना है डेबिट और क्रेडिट में। ओके, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। अब हमारे पास ऑप्शन है, इसको मेंटेन करना है, कौन सी चीज़ हमारी डेबिट में आएगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आएगी। तो दोस्तों आपने पहले, आपको सबसे फर्स्ट में ये पता लगाना है कि आपके बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है या फिर जा रही है। आपने 3 कंडीशन पढ़ा है, पहले आना प्लस जाना दोनों हो सकता है, फिर सेकंड आपने पढ़ा है केवल जाना, और थर्ड पढ़ा आपने आना। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें क्या, कौन सा नियम, कौन सा कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। तो जैसे आपने ये देखा कि इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, आपके पास मैंगो आ रहा है, मैंगो का क्या हो रहा है, आना हो रहा है, और आपके बिजनेस से कैश का जाना हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों काम हो रहा है।
आपके बिजनेस में आना भी हो रहा है और आपके बिजनेस से जाना भी हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आना और जाना, तब आपको नियम पर जाना है, रूल्स पर जाना है। रूल्स क्या कहता है? रूल्स ये कहता है कि जो चीज़ आती है, आने वाली चीज़ डेबिट होती है और जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। और अब आपको इसकी एंट्री करना, देखो कितना सिंपल है। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? मैंगो, तो आपने यहाँ पर बताया कि मैंगो आ रहा है और आपके बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो आपने बता दिया कि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है और इसके आगे आपको अमाउंट लिखना होगा, जितने का भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आपने अमाउंट लिख दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन बनेगा। ओके, नियम के अनुसार रूल्स को आपको फॉलो करना है कि आपके बिजनेस में कौन सी चीज़ आ रही है या फिर आपके बिजनेस से कौन सी जा रही है। और इसके बाद जब आप ये पता लगा लेंगे कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन आना हो रहा है या फिर जाना हो रहा है, ये पता चल जाएगा, तब आपको रूल्स फॉलो करना है। रूल्स कहता है व्यापार में आने वाली चीज़ डेबिट होती है, तो आपने डेबिट किया, आपके पास जो आया, और व्यापार से जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है, तो जो आपके व्यापार से है वो आपने क्रेडिट किया। तो दोस्तों ये हुआ फर्स्ट कंडीशन कि जब हमारे पास आना प्लस जाना दोनों काम होगा तो हम उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन अगर होती है कि जब केवल हमारे बिजनेस से जाना होगा, आएगा कुछ भी नहीं, तब हम इसको किस तरीके से मेंटेन करें? बहुत सिंपल फंडा है। सपोज कीजिए अगर आपने ये मैंगो खरीदा है बट आपने इसको क्रेडिट में खरीदा है, उधार खरीदा है, तब इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि आपके पास केवल मैंगो आया है, आपके पास से गया कुछ भी नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में आपको आने वाली चीज़ तो फिक्स है, डेबिट में करेंगे हम, लेकिन जाने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, तो फिर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो मैंगो आया ये कहाँ से आया है? जहाँ कहीं से भी आया है, जिस व्यक्ति से आया, जिस फर्म से, जिस सोसाइटी से आया है, उसका आपको यहाँ पर नेम लिखना होगा जिससे भी ये आया है। तो जब केवल आना होगा तो आने वाली चीज़ लिखना है और फिर कहाँ से आया। ओके, ऐसे जब थर्ड कंडीशन होगी, जैसे केवल जाने वाली कंडीशन होगी, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जाने वाली चीज़ आपको क्रेडिट करना है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर ये होता, इस तरीके से ट्रांजेक्शन अगर आपका ये होता कि आपके पास कोई चीज़ आई अकेली, तो ये हो गया। जब केवल जाएगी तो कैसे मेंटेन करना है आपको? ये थोड़ा सा आइडिया आपको चेंज करना होगा। जैसे आपने ये कहा कि 500 रुपीज़ राज ट्रेडर्स को दिए। अब अगर ये कंडीशन होती है आपकी, आपने किसी को दिया है अकेला, यही आपके पास से गया, तो जाने वाली चीज़ आपको कहाँ करना है? क्रेडिट में करना है। जैसे कि अपन ने यहाँ देखा कि राज ट्रेडर्स को 500 दिया, मतलब आपके पास से केवल जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि हमारे बिजनेस से कैश गया। अब ये कहाँ जा रहा है? तो डेबिट पे उसका नाम लिखेंगे, ये कहाँ जा रहा है? राज ट्रेडर्स के पास। तो बस दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है, जो 3 कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन आना प्लस जाना, आने वाली चीज़ आपको डेबिट में करना है, जाने वाली चीज़ आपको क्रेडिट में। जब केवल जाना होगा तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट में, तो फिर कहाँ जा रही है, और जब केवल आना होगा तो आने वाली चीज़ आपको डेबिट में, तो कहाँ से आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका रूल्स रहा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको रूल समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया रूल समझ में तो हम इसको एक बार आप फिर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, कल हम देखेंगे इसी में नेक्स्ट इसका पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।